यूटेरिया बिहार करंट अफेयर जो कि 68 बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका मैं आज डिस्कशन करवा रहा हूँ। वन लाइनर, चलिए स्टार्ट करते हैं। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो बिहार। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है? तो बिहार राज्य सरकार ने भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा स्टार्ट की है। जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते से गंगा नदी गुजरा है? तो एमवी गंगा विलास। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? मुजफ्फरपुर में। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी? सविता महतो, जो कि बिहार की हैं। पुलिस में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। पुलिस में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? बरौनी, बेगूसराय में। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? बरौनी, बेगूसराय। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ? संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ? संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला भारत एवं विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन बना? ईशान किशन, जो कि बिहार के हैं। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया? मुंगेर में। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया? तो मुंगेर में। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वैशाली में। CAS कंफर्मेटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला भारत का पहला डेयरी कौन बना है? तो नालंदा डेयरी। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम गया जी डैम की लंबाई कितनी है? 411 मीटर। गया का नाम चेंज करके अब गया जी कर दिया गया है। जाति आधारित गणना करने वाला देश का दूसरा बड़ा राज्य कौन बना? बिहार। पहला कर्नाटक। जाति आधारित जनगणना करने वाला देश का दूसरा राज्य बिहार बना, पहला कर्नाटक था। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल पटना में बनेगा। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? पटना में। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना? दरभंगा एयरपोर्ट। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट। काम के खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? बिहार। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का। काम के खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो बिहार का। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है? तो बिहार। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है? बिहार राज्य करता है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो वैशाली, बिहार में। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली, बिहार। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बना? पटना में, महात्मा गांधी सेतु पर। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? पटना में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? पटना में। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती पर
सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? वीर कुंवर सिंह। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? वीर कुंवर सिंह। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो बिहार। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दीदारगंज, पटना में। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दीदारगंज, पटना में। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर नव्या सिंह कटिहार की। बिहार में प्रथम। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? थावे, गोपालगंज में। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क थावे, गोपालगंज में बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जा रहा है? पटना में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जा रहा है? पटना में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर बिहटा में खोला जाएगा। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? बिहटा, पटना में। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? पीएमसीएच, पटना में। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो पीएमसीएच, पटना में। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? लक्ष्मी झा सहरसा की। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? लक्ष्मी झा सहरसा की। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? अरवल। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? अरवल। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? 1 जुलाई 2022 से। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? तो 1 जुलाई 2022 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? 1 अप्रैल 2023 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? 1 अप्रैल 2023 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई? 7 जनवरी 2023 से। बिहार में जाति गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से की गई। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा? पटना हवाई अड्डा। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना? पटना हवाई अड्डा। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सा है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार का सबसे बड़ा पाइपलाइन योजना कौन सा है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया? प्रत्येक शनिवार को। बिहार के सभी विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण पटना शहर में किया गया। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण पटना शहर में किया गया। पटना हाईकोर्ट किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गई? तो जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गई है? तो जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई? पूर्णिया में। बिहार के पूर्णिया जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो चौपाल नाम से। भोजपुरी का पहला OTT ऐप चौपाल नाम से लॉन्च किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन पटना में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? दरभंगा। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन है? समस्तीपुर। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला समस्तीपुर। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? पूर्णिया में। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? पूर्णिया में। बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र के डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऋषुराज। बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र के डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऋषुराज। बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया? पटना। बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया? पटना। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? फतुहा, पटना। गांधी मैदान में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के झांकियों में पहला स्थान किसे मिला? कृषि विभाग। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? अररिया में। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? अररिया। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया? बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में सिल्वर रेटिंग देकर सम्मानित किया गया? भागलपुर रेलवे स्टेशन। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी मॉडल रूम का निर्माण किया गया? गया। आईईडी मॉडल रूम का निर्माण कहाँ किया? गया में। बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर 1 अस्पताल कौन बना? भागलपुर सदर अस्पताल। बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर 1 अस्पताल कौन बना? भागलपुर सदर अस्पताल। बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की तैयारियां की जा रही है? तो बाढ़ का। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? पटना में। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना जिला में बनाया जा रहा है। बिहार के किस पर्यटक स्थल पर जल राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया? जू सफारी राजगीर। बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत हुई? भोजपुर। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला नालंदा। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला नालंदा। बिहार कैबिनेट के फैसले अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिला में किया जाएगा? कटिहार में। महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? गया। महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? गया। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? जैतिया गांव, पटना। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? जैतिया गांव, पटना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या रहा? 38वां। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों में पटना का स्थान पहला रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों में पटना का स्थान पहला रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? मुंगेर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? मुंगेर शहर प्रथम स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? बरौनी में। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? तो बरौनी। मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पहली पक्षी गणना में कुल कितनी पक्षियों की प्रजातियों की गणना की गई? 202 प्रजातियाँ। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? भागलपुर में। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? भागलपुर। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? कटिहार।
बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? कटिहार। देसी नस्ल की गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना पटना में। गोवंश विकास संस्थान की स्थापना पटना में। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों को ऑडिट कराया गया? अरवल। बिहार में पहली बार अरवल जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों को ऑडिट कराया गया। बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर किया जाएगा? तो सिमरिया धाम। बिहार के सिमरिया धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए है? तो कक्षा 1 से 3। निपुण बिहार योजना कक्षा 1 से 3 के छात्रों के लिए है। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना डुमराव बक्सर में की जाएगी। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना बक्सर डुमराव में की जाएगी। बिहार के किस नदी में 4 आँखों वाली मछली माउथ कैट फिश देखी गई? सौरा नदी पूर्णिया के पास। बिहार के किस नदी में 4 आँखों वाली मछली माउथ कैट फिश देखी गई? सौरा नदी पूर्णिया के पास। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कोइलवर भोजपुर। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोइलवर भोजपुर। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? 15 सितंबर 2022। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? 15 सितंबर 2022। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो गया में। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम गया में निर्मित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? 2022-23 से 2026-27 तक। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन प्रहार। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन प्रहार। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 151 किलोमीटर। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी? 135 लीटर। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो औरंगाबाद पटना दरभंगा। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? औरंगाबाद पटना दरभंगा। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया? IGIMS पटना। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया? तो IGIMS पटना। मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का क्या नाम रखा गया? JP गंगा पथ। मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का नाम JP गंगा पथ रखा गया। बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? बागमती नदी शिवहर। बहुचर्चित बेलवा डैम जो कि है बागमती नदी शिवहर में बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ कहाँ मिला? वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में। बिहार दुनिया का सबसे बड़ा कीट जिसका नाम एटलस मॉथ है वह वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में मिला। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल जीता? चंदन कुमार सिंह मुंगेर के थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल जीता? चंदन कुमार सिंह मुंगेर। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई? रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। आउटलुक
आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? बोधगया को। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आधारित स्थल का सम्मान दिया गया? बोधगया। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? सासाराम। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? सासाराम। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्माण किया गया? मोतिहारी 20 फीट का। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्माण किया गया? मोतिहारी 20 फीट। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? दुर्गावती जलाशय में, कैमूर में। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? दुर्गावती जलाशय में, कैमूर में। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को कहाँ से की? वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से। गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर से कब की गई? 27 नवंबर 2022। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य। देखिए विषय, मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य 2022-23। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य 2022-23 का टारगेट रखा गया है। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य। जीविका के सहयोग से दीदी की पौधशाला योजना के तहत 2022-23 तक मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य 2022-23। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य 2022-23। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य 2022-23। राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य जून 2023 तक राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य 2023। बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य 2023। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 2024। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य सितंबर 2024। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य सितंबर 2024। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा 2025। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य 2030। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2030। हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2030। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2040। बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों की नियुक्त व्यक्ति। राज्यपाल, बिहार का राज्यपाल फागू चौहान हैं। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। विधानसभा अध्यक्ष 17 में
अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। विधान परिषद के सभापति बरह में जो हैं देवेश चंद्र ठाकुर। विधान परिषद उपसभापति रामचंद्र पूर्वे। विधान परिषद उपसभापति रामचंद्र पूर्वे। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। मुख्य सचिव अमीर सुबहानी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। महाधिवक्ता पीके शाही। महाधिवक्ता पीके शाही। पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी, आरएस भट्टी जिन्हें बोलते हैं। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा। राज्य के अंश सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण एवं फूलचंद्र चौधरी। लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। महालेखाकार रामावतार शर्मा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद। वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार राज्य के मंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो बिहार राज्य के मंत्री हैं शामिल, उनका नाम इस प्रकार से है। कैबिनेट मंत्री पशुपति कुमार पारस। इनके खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। RK सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राज्य मंत्री। अश्वनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले खाद्य पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय। बिहार से संबंधित पुरस्कार। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से डॉक्टर N विजयलक्ष्मी बिहार कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं। इन्हें डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम प्रथम पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर N विजयलक्ष्मी जो बिहार कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं, इन्हें डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार दिया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाडा। पुस्तक बजरंग चोला पहर सखीरी। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया। पुस्तक हम यहाँ थे। बिहारी पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 32वां एवं 31वां दोनों बिहारी पुरस्कार का वितरण नवंबर 2022 में किया गया। अटल काव्य रत्न सम्मान 2022। अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 हिमकर श्याम को मिला, जो कि सारण के हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको मिला। वर्ष 2019 में इन्हें बिहार हिंदी दिवस सम्मेलन में शताब्दी सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इनकी बहुचर्चित किताब युद्धरत हूँ मैं। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रोफेसर अरुण कुमार झा, जो कि मधुबनी के हैं। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 इनको मिला, तो प्रोफेसर अरुण कुमार झा जो कि मधुबनी के हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर जो कि मधुबनी के हैं। नवंबर 2022 में मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नाजिया परवीन, जो कि अररिया सदर अस्पताल की नर्स हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नाजिया परवीन को मिला। कथा क्रम सम्मान 2022 ऋषिकेश सुलभ सिवान के थे। ऋषिकेश सुलभ सिवान के थे। वर्ष 2019 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का भी सम्मान प्राप्त हुआ था। उनकी कहानी संग्रह बसंत
के हत्यारे के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए धीरज कुमार, जो कि बेतिया के रहे हैं, वीरता के लिए बेतिया के हैं। धीरज कुमार बेतिया के हैं, वीरता के लिए। पल साक्षी छपरा सामाजिक सेवा के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको मिला है। 2021 के लिए ज्योति कुमारी दरभंगा की हैं, वीरता के लिए। इन्हें साइकिल गर्ल के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सौरभ सुमन लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक हैं, जिनको राष्ट्रीय शिक्षक का पुरस्कार मिला है। सौरभ सुमन। दूसरा है निशी कुमारी, महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका हैं। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए अजित आज़ाद मधुबनी के पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी। मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का अजित आज़ाद को मिला, जो कि मधुबनी के हैं। इनका पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए मिला। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण, जो कि भोजपुर के हैं, कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द। नोट: वर्ष 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया। 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 उर्दू भाषा के लिए जफ़र कमाली सिवान का कविता संग्रह हौसलों की उड़ान। मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र झा, जो कि मधुबनी के हैं, कहानी संग्रह इनका उड़न छू। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए जफ़र कमाली, मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र झा। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी का मैथिली में अनुवाद के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में नवकृष्ण ऐहिक व्यंग्य संग्रह खुरचन भारत कछमुच्छी के लिए। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर उदय नाथ झा, IIT पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। बिहार से संबंधित अन्य पुरस्कार: प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगकर्मी एवं रंगकर्मी नाटककार राजेश कुमार को नाटक निःशब्द के लिए पहला मोहन राकेश सम्मान देने की घोषणा की गई। प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगकर्मी नाटककार राजेश कुमार को नाटक निःशब्द के लिए पहला मोहन राकेश सम्मान देने की घोषणा की गई है। स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार औरंगाबाद को प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया। स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार, जो कि औरंगाबाद के हैं, उनको प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सीनेट की सिफारिश पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का साहित्य भूषण पुरस्कार बिहार के साहित्यकार शिवदयाल को दिया जाएगा। बक्सर जिले के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लंबे समय तक कार्य करने और शोधपरक हिंदी पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है। MSME के विकास के लिए कार्यों की श्रेणी में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को नेशनल MSME अवार्ड से सम्मानित किया गया। MSME के विकास के लिए कार्यों की श्रेणी में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को नेशनल MSME अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक डॉक्टर तारानंद वियोगी को जन कवि नागार्जुन
स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले के प्रोफेसर जहीद अंसरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड सम्मानित किया। हाल ही में गया जिले के डीएम त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। हाल ही में गया जिले के डीएम त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पूर्वी चंपारण के संतोष कुमार को बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान से सम्मानित किया गया। पूर्वी चंपारण के संतोष कुमार को बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान से सम्मानित किया गया। गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को राजनीति व समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्यों को लेकर मुंबई में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से नवाजा गया। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल को उनकी कीर्ति कृष्ण लीला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। बिहार के भागलपुर जिले में अवशिष्ट एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगाम बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति संयंत्र कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया। बिहार के फिल्म डायरेक्टर पार्थ सौरभ को 70वें सैन सेबेस्टियल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। IS जय सिंह को स्कॉच अवार्ड SKOCH ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह दोहरा पुरस्कार बिहार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की असाधारण कार्य के लिए किया गया है। हाल ही में 5 अक्टूबर 2022 को रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब बिहार के नील आर्यन ठाकुर ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं भोजपुर जिले की उद्यमी अवनीता गुप्ता भी शामिल हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए कर्नाटक के बाद बिहार को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए कर्नाटक के बाद बिहार को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धान की भूसी से 900 वर्ग फीट गोलाकार रंगोली बनाने पर अमरीश कुमार तिवारी कैमूर का इंडिया बुक ऑफ अवार्ड में नाम दर्ज किया गया। धान की भूसी से 900 वर्ग फीट की गोलाकार रंगोली बनाने पर अमरीश कुमार तिवारी कैमूर का इंडिया बुक ऑफ अवार्ड में नाम दर्ज किया गया। पद्म पुरस्कार 2022 वर्ष 2022 के लिए कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार के 2 व्यक्तियों को हम पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म श्री 2022 आचार्य चंद नाजी सामाजिक कार्यकर्ता थे। राजगीर विरायतन के संस्थापक आचार्य चंदनाजी राजगीर विरायतन के संस्थापक श्री शैवाल गुप्ता मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पटना में ADRI की स्थापना में मुख्य भूमिका। पद्म पुरस्कार 2021 वर्ष 2021 के लिए कुल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसे बिहार में के कुल 5 व्यक्ति शामिल हैं। पद्म भूषण रामविलास पासवान मरणोपरांत लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। पद्म श्री 2021 श्रीमती दुलारी देवी कला मधुबनी पेंटिंग। श्रीमती दुलारी देवी कला मधुबनी पेंटिंग।
श्री रामचंद्र मांझी कला भोजपुरी लोक नर्तक। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा। श्रीमती मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत मिला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला। गोवा की पहली महिला राज्यपाल। प्रमुख कृति घरवास जो मेहदी। पद्म पुरस्कार 2020। वर्ष 2020 के लिए 118 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें बिहार के 7 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री 2020। डॉक्टर संजय कुमार गुहा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। डॉक्टर संजय कुमार गुहा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। डॉक्टर विमल कुमार जैन सामाजिक कार्य। डॉक्टर शांति जैन मरणोपरांत कला। डॉक्टर शांति राज चिकित्सा। डॉक्टर श्री श्याम सुंदर वर्मा कला। प्रोफेसर रामजीत सिंह सामाजिक कार्य। डॉक्टर वरिष्ठ नामवर सिंह मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग। बिहार के भोजपुर जिले के प्रसिद्ध गणितज्ञ।